अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीना एवोल्यूशन चैनल पर सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आप हंगरी का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन किस तरह से फिल करना है। दोस्तों, आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाके पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिजिकली फिल करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि इस लिंक पे जाके ऐसे कर लें, यहाँ पे ऐसे कर लें, वहाँ वैसे कर लें। पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फिल करके दिखाऊंगा बाकायदा कि आपको या आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के जो जितने भी क्वेश्चन है उनको किस तरह से फिल करना है। ए से लेके जेड तक पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। दोस्तों, यही नहीं, ऐसे लोग जो हंगरी का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उसकी अलहदा से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, जब आप पूरी रिक्वायरमेंट जो है जितनी भी हंगरी की किसी भी कैटेगरी में जब आप अप्लाई करेंगे तो अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इंशाल्लाह आपको जो हंगरी का वीज़ा वो ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आप हाँ जी दोस्तों, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, जो ही गूगल आप करेंगे, हंगरी का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म गूगल करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है आपके सामने जो है वो ओपन होगा। इसका लिंक भी जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली, ये राइट साइड पे जो आपको जितना भी पोर्शन नज़र आ रहा है ये आप इसको नहीं छेड़ेंगे और ना ही फिल करेंगे। आपने जो है ये ऑफिशियल ऑफिस यूज़ के लिए आपका जो रेलिवेंट ऑप्शन हैं वो ये हैं। इस साइड पे जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की जो डिटेल है वो जो है वो आप फिल करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को आप ऑनलाइन जो है वो डाउनलोड करके पेंसिल के साथ जो है कैपिटल वर्ड्स के बड़े अल्फाज के में जो है वो आप इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ तो मैं अभी आपको जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है लैपटॉप पे ही बताऊंगा कि आपने इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से जो है फिल करना है। जबकि जो है आप इसका प्रिंट आउट लेके जो है फिजिकली बॉल पॉइंट के साथ जो है वो फिल करेंगे और इसका प्रिंट आउट पे जो है वो सारा डाटा जो है वो फिल करेंगे। अच्छा, अब मैंने दोस्तों एडिट किया हुआ है कुछ, मैं अब इसको जो है वो आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से इसको फिल करना है। दोस्तों, सबसे पहले जो है आपसे ये पूछ रहा है आपका सर नेम, फैमिली नेम। दोस्तों, सर नेम जो होता है ये आपका बेसिकली वो नाम होता है जो आपके नाम पे एंड पे आता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरा नाम अली भट्ट है तो भट्ट जो है वो मेरा सर नेम जो है वो होगा। और इसी तरह जो है यहाँ पे मैं भट्ट लिखूंगा। आगे आ जाते हैं, आगे आपसे पूछ रहा है कि सर नेम एट द बर्थ टाइम, यानी कि पैदाइश के टाइम पे आपका सर नेम कौन सा था। तो मेरा पैदाइश के टाइम पे भी सर नेम जो है वो भट्ट ही था, मेरा कोई डिफरेंट नहीं था, सेम था। अब आपसे वो फर्स्ट नेम पूछ रहा है, गिवन नेम और फर्स्ट नेम जैसे कि नाम से जाहिर है कि आपके नाम के शुरू में जो है वो क्या नाम है आपका शुरू में जो है। तो मेरा नाम चूंकि यहाँ पे मैं अली भट्ट के रेफरेंस से यहाँ फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो अली जो है मेरा फर्स्ट नेम है और सर नेम जो है वो मेरा भट्ट होगा। आगे जो है आ जाते हैं, आगे आपसे पूछ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो है दोस्तों आपसे सबसे पहले तो ये कह रहा है कि आपने डे देना होगा, फिर मंथ देना होगा, फिर ईयर देना होगा। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 1 जनवरी 1981 जो है वो मेरा जो है डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ दूंगा। अब आपसे प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है। प्लेस ऑफ बर्थ से मुराद दोस्तों आपका सिटी है कि जिस सिटी में आप पैदा हुए हैं उस सिटी का जो है आपने जो है वो नाम देना होगा। जिस भी आप कंट्री में रह रहे हैं जो भी आपका सिटी का नाम है वो जो है आपने यहाँ पे देना होगा। इसी तरह आपसे कंट्री ऑफ बर्थ पूछ रहा है कि आप जो है किस मुल्क में पैदा हुए थे। तो मैं चूंकि पाकिस्तान में पैदा हुआ था तो मैं जो है यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान दे रहा हूँ। आप जो भी आपका कंट्री का नेम होगा वो आप देंगे। अब आपसे दोस्तों नेशनैलिटी आपके पूछ रहा है कि इस वक्त आपके पास कौन सी नेशनैलिटी है। तो मेरे पास जो है वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी है तो मैं जो है यहाँ पे पाकिस्तान दूंगा। आपके पास जो भी नेशनैलिटी होगी उसका जो है आप डिटेल देंगे। अब आपसे कह रहा है कि नेशनैलिटी एट बर्थ इफ डिफरेंट, कि यानी कि अगर तो आप जब पैदा हुए थे उस वक्त आपके पास कोई और नेशनैलिटी थी तो फिर जो है यहाँ पे आपने जो है वो उसका नाम देना होगा, उस कंट्री का नाम देना होगा। तो चूंकि पैदाइश के टाइम पे भी जो है मैं पैदा हुआ था तो मेरी नेशनैलिटी पाकिस्तान की ही थी तो फिलहाल जो है मैं इसको हाल ही छोड़ देता हूँ, इसको फिल करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास चूंकि एक ही नेशनैलिटी है। अच्छा दोस्तों, अब आपसे पूछ रहा है मेल है या फीमेल है, ये आपने जो है वो फिल करना होगा। तो यहाँ पेंसिल के साथ आपने टिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए जो है वो मेल लिख देता हूँ। आप पेंसिल के साथ जो है वो टिक करेंगे मेल या फीमेल पे, जो भी आपकी रेलिवेंट ऑप्शन होगी। इसी तरह दोस्तों अब आपसे कह रहा है कि सिविल स्टेटस, कि आपका जो स्टेटस है वो क्या है, आप सिंगल हैं, शादीशुदा हैं, कुंवारे हैं, डिवोर्स्ड हैं या सेपरेट हैं, क्या है। तो मेरे केस में जो है वो मैरिड है तो मैं यहाँ पे मैरिड लिख दूंगा। आपकी जो भी ऑप्शन होगी उसको जो है आप बॉल पॉइंट के साथ जो है वो टिक करेंगे। दोस्तों, जो 10 नंबर फॉर्मेलिटी है ये वो लोग देंगे जो कि इन केस ऑफ माइनर लिखा हुआ है कि जो लोग जो है 18 साल से जिनकी कम उम्र है और नाबालग हैं वो जो है यहाँ पे अपने वालिद का नाम
अपने वालिद का सर नेम लिखेंगे, उसके बाद जो है अपने वालिद का फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद अपने वालिद का जो है वो ये आगे लिखें सीक्वेंस में लिखा हुआ है सर नेम फर्स्ट नेम, फिर उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर आगे लिखा हुआ है एड्रेस के बाद उसका टेलीफोन नंबर, ये आपने टेलीफोन नंबर दे दिया। फिर आपका ईमेल एड्रेस पूछ रहा है आपके वालिद का, तो आपने यहाँ पे जो है वो ईमेल एड्रेस देना होगा। आगे फिर आपसे नेशनैलिटी पूछ रहा है, फिर आपने अपने वालिद की नेशनैलिटी देनी होगी। तो ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है ये उन लोगों के लिए है जो नाबालग है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। आगे लिखा हुआ है नेशनैलिटी आइडेंटिटी कार्ड नंबर इफ अप्लाइबल। ये दोस्तों आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री का जो है आपने कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पे जो है वो देना होगा। तो मैं पाकिस्तान का जो कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पे जो है वो दे रहा हूँ। अच्छा, आगे आ जाते हैं। आगे लिखा हुआ है ट्रैवल ऑफ टाइप्स डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों ये अब आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कौन सा पासपोर्ट है, आम पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक है, सर्विस पासपोर्ट है, ऑफिशियल है या कोई स्पेशल पासपोर्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ 99% लोगों के पास ये ऑर्डिनरी ही पासपोर्ट ही जो है वो होता है। तो वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही जो है वो लगाते हैं। तो आपने पेंसिल के साथ ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे क्लिक करना है। कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ऑफिशियल या सर्विस पासपोर्ट होता है, जो गवर्नमेंट की बड़ी हाई फाई किस्म की पोस्टों पे जो है वो जॉब करते हैं, डिप्लोमेट वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके पास जो है ऑफिशियल पासपोर्ट भी होता है सम टाइम। तो वो जो लोग हैं वो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ज्यादातर लोगों के पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है और मेरे पास भी यही है। तो मैं जो है यहाँ पे ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख रहा हूँ। आप पेंसिल के साथ इसको टिक करेंगे। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों इससे मुराद ये है कि आपके पास टोटल कितने पासपोर्ट हैं नए और पुराने मिला के। ये जो 12, 13 और 14 और 15 जो 16 नंबर जो क्वेश्चन है ये सारा आपका पासपोर्ट के रेलिवेंट है। तो मेरे पास दोस्तों नए और पुराने पासपोर्ट मिला के जो एक्सपायर हो चुके हैं, जो नया पासपोर्ट है, टोटल नंबर ऑफ पासपोर्ट वहाँ 4 है। तो आपके पास जितने भी होंगे वो यहाँ पे आप देंगे। अगर आपके पास 1 है, 2 है, जितने भी हैं। अब आपसे डेट ऑफ इशू पूछ रहा है कि आपका पासपोर्ट जो है वो इशू कब हुआ था। तो मैं जो है यहाँ पे डेट ऑफ पासपोर्ट का जब मेरा इशू हुआ था वो जो है यहाँ पे मैं जो है वो दे रहा हूँ। तो आपने अपने पासपोर्ट से देख के जो है ये जब इशू हुआ था वो दे सकते हैं। इसी तरह जो अब आपका एक्सपायर होगा वो आप देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक और भी आपको चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई करता चलूँ कि आपने जितना भी डाटा यहाँ पे दे रहे होंगे आपने पासपोर्ट से दे के देना होगा। कोई भी स्पेलिंग की कमी बेशी आगे पीछे आप कुछ भी नहीं करेंगे। सारा डाटा जो है पासपोर्ट से दे के जो है वो देंगे आप। तो यहाँ पे अब आपसे इशू ऑफ कंट्री पूछ रहा है कि आपका पासपोर्ट किस कंट्री से इशू हुआ है। तो मेरा पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान से इशू है। तो मैं जो है यहाँ पे पाकिस्तान दे देता हूँ। तो आपका भी जो भी रेलिवेंट कंट्री होगा उस कंट्री का आप नाम लिखेंगे। अब आपसे पर्सनल डाटा फैमिली मेंबर हु इज एन यूरोपियन यूनियन सिटीजन जो है उस पर जो है वो इसका डाटा आपने देना होगा। दोस्तों ये जो 17 नंबर जो डिटेल है इसमें मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये जो डिटेल है 17 नंबर वाली, ये आपने उस बंदे की देनी है जो बंदा जो है हंगरी में रह रहा है और वहाँ पे उसके पास जो है वो वहाँ की जो है सिटीजनशिप मौजूद है और वहाँ पे वो रह रहा है, या उसके पास जो है या और भी कोई ऐसा कंट्री जिसमें जो है उसके अगर इस हंगरी के अलावा और भी किसी भी शेंगन कंट्री की उसके पास नेशनैलिटी मौजूद है, तो आपने जो है उसकी जो है वो यहाँ पे जो है वो डिटेल देनी होगी। ये उन लोगों के लिए फॉर्मेलिटी है जो कि उन लोगों के लिए फॉर्मेलिटी है जो लोग जो है किसी इनविटेशन या स्पॉन्सर पे जा रहे हैं। तो जो बंदा उनको हंगरी में मौजूद है और वो बुला रहा है उसकी जो है वो डिटेल आपने जो है वो पूरी देनी होगी। सबसे पहले जो है वो आपसे उसका सरनेम पूछ रहा है। तो उसका सरनेम जो है मैं अपने भाई के पास चूँकि जो है अप्लाई करने के लिए जो है ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैं आपको नाम दे देता हूँ। भाई का नाम जो सरनेम है वो भट्ट है, उसका फर्स्ट नेम अहमद है, ये मैंने दे दिया। अब आप मेरे से जो है वो डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। यहाँ पे जो है मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है आपको डेट ऑफ बर्थ उसकी देंगे जो बंदा आपको इनवाइट करने जा रहा है और वो हंगरी में या यूरोपियन नेशनैलिटी उसके पास मौजूद है किसी भी शेंगन कंट्री की, तो नेशनैलिटी भी उसके पास मौजूद है। तो मैं यहाँ पे हंगरी कर देता हूँ, हंगरी की उसके पास नेशनैलिटी है तो यहाँ पे हंगरी लिख देता हूँ। तो आगे जो है अब आपसे नंबर ऑफ ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स और आईडी कार्ड नंबर, ये उस बंदे के पास जो भी वहाँ की नेशनैलिटी है या पासपोर्ट है जो भी उसके पास मौजूद है या वर्क परमिट है, तो उसकी जो है वो यहाँ पे आपने उसका जो है वो नंबर देना होगा। ये सारा जो डाटा जो है ये जो मैंने फिल किया है ये उस बंदे का है जो हंगरी में मौजूद है और वो मुझे इन्वाइट कर रहा है या इन्विटेशन भेज रहा है, उसका डिटेल जो है मैं दे रहा हूँ। अगर आपके पास कोई भी इन्विटेशन या स्पॉन्सर मौजूद नहीं है तो ये आप 17 नंबर क्वेश्चन को जो है वो खाली छोड़ देंगे। अब आपसे कह रहा है कि जो बंदा जो है वो आपको इनवाइट कर रहा है और जो शेंगन कंट्री में जो है वो मौजूद है, यूरोपियन सिटीजन है, यूरोपियन यूनियन सिटीजन है, तो उससे आपका क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे आपने पेंसिल के साथ उसको टिक करना होगा कि वो आपका स्पाउस है, चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड है, डिपेंडेंट असेंड है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है। तो मैं यहाँ पे जो है वो ब्रदर लिख देता हूँ। तो आपके जो भी रेलिवेंट ऑप्शन होगी वो आप देंगे। अब आपसे कह रहा है कि आपके घर का एड्रेस क्या है, आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं उसका एड्रेस क्या है।
तो यहाँ पे मैं DHA लाहौर लिख देता हूँ, लाहौर पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान में इस जगह पे जो है वो मेरा घर है, और ये पाकिस्तान में ये जो आपका घर है, जो परमानेंट घर का एड्रेस होगा आपका, आप जो है वो यहाँ पे देंगे। अब आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर देना होगा, तो यहाँ पे जो है वो मोबाइल नंबर दे देता हूँ। अच्छा, आगे जो है अब आपसे पूछ रहा है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, आपके पास जो है जहाँ पे आपकी रिहाइश है, आपके पास उसके अलावा कोई और नेशनैलिटी भी मौजूद है, यानी कि मैं जो है पाकिस्तान में रह रहा हूँ, तो क्या पाकिस्तान के अलावा मेरे पास कोई और नेशनैलिटी मौजूद है? तो अगर तो नो है तो आप नो पे क्लिक करेंगे, और अगर यस है तो यस पे क्लिक जो है टिक करेंगे पेंसिल के साथ। चले मैं जो है इसको नो कर देता हूँ। अगर आप यस करेंगे तो फिर आपने नीचे जो है आपने बकायदा जिस भी कंट्री का नेशनैलिटी आपके पास मौजूद है उसका पासपोर्ट नंबर या आइडेंटिटी नंबर जो है आप देना होगा, और बकायदा यहाँ पे बताना होगा कि जो आपके पास पासपोर्ट या वहाँ की नेशनैलिटी जिस भी कंट्री की मौजूद है उसकी जो है वो वैलिडिटी कब तक है, यहाँ पे आपने एक्सपायरी डेट जो है वो लिखनी होगी। अच्छा, आगे आ जाते हैं। आगे आपसे करंट ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों करंट ऑक्यूपेशन से मुराद ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, मैं चूंकि जॉब करता हूँ तो मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूँ फील्ड मैनेजर, लिख देता हूँ कि मैं फील्ड मैनेजर हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपने बिजनेस के रेलिवेंट यहाँ पे लिखना होगा कि मैं बिजनेसमैन हूँ। आगे जो है वो बिजनेस की थोड़ी सी आप डिटेल भी दे देंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब जिस भी नेचर की है, जो भी आपका वहाँ पे कैडर है, वो यहाँ पे जो है वो आप लिख देंगे। आप नीचे आपसे पूछ रहा है कि एम्प्लॉयज एड्रेस, टेलीफोन नंबर फॉर स्टूडेंट्स, नेम एड्रेस ऑफ द एजुकेशन। दोस्तों जैसे कि मैंने ऊपर फिल किया है कि मैं जो है वो फील्ड मैनेजर हूँ, तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, फैक्ट्री का यहाँ पे एड्रेस दूंगा फिलिप्स प्राइवेट लिमिटेड लिखूंगा यहाँ पे कराची। आगे आपसे वो कह रहा है कि उसका एड्रेस भी मैंने लिख दिया कि वो कराची में है, तो आप पूरा एड्रेस देंगे। आगे वो आपसे टेलीफोन नंबर मांग रहा है। मैं यहाँ पे जो है फैक्ट्री का, कंपनी का जो भी कंसर्निंग मेरा इमीडिएट है वहाँ पे जो मौजूद है, जो कि मेरी वेरिफिकेशन करवा सके, उसका जो है यहाँ पे जो है वो टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर जो है वो मैं दूंगा। तो दोस्तों जो लोग बिजनेस करते हैं यहाँ पे जो है वो अपने बिजनेस का पूरा नाम लिखेंगे, और अपना उनका बिजनेस जिस जगह पे भी वो मौजूद है उसका यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, और आगे बिजनेस का जो नंबर है वो देंगे। इसी तरह जो लोग स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे जो है अपने इदारे का नाम लिखेंगे कि मैं फलां कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ता हूँ, उसका नाम देंगे। उसका फिर नाम के बाद उसका एड्रेस जो है यहाँ पे देंगे। और ये आगे जो है वो अगर कोई नंबर भी हो सके तो पॉसिबल जहाँ से उनकी वेरिफिकेशन हो सके तो वो भी जो है वो आगे देंगे। अच्छा, आगे आ जाते हैं। आगे आपसे पूछ रहा है कि मेन पर्पस ऑफ जर्नी, कि आपका पर्पस ऑफ जर्नी जो है वो क्या है। आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के लिए जा रहे हैं। चूंकि मैं जो है विजिट फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर की कैटेगरी में जा रहा हूं, तो मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूँ कि विजिटिंग फ्रेंड एंड फैमिली या विजिटिंग फैमिली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चूंकि मैं अपने भाई को मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आपकी जो भी रीजन होगी यहाँ पे लिखने के लिए, वो आप यहाँ पे जो है वो पेंसिल के साथ जो है उसको टिक करेंगे। अच्छा, अब आपसे कह रहा है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि आपका जो है वहाँ पे रहने का मकसद जो है, एक तो आप भाई को विजिट करेंगे, इसके अलावा कोई और मकसद भी है, तो मैं यहाँ पे जो है वो टूरिज्म लिख देता हूँ। तो आपकी अगर आपका भी कोई और ऑब्जेक्टिव है कि आप जो है अपने भाई को या जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए जा रहे हैं उसके अलावा कोई और भी आपका वहां पे जाने का पर्पस है, स्टे करने का, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि दोस्तों मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन। दोस्तों मेंबर स्टेट से मुराद ये है कि वो 26 कंट्रीज जो कि शेंगन कंट्रीज हैं, पूरे यूरोप के जो 26 कंट्रीज हैं, उनमें से जो है आपका मेन डेस्टिनेशन कौन सा है जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों चूंकि आज जो है हम हंगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं जो है यहाँ पे हंगरी दे देता हूँ कि हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है 26 कंट्रीज में से, शेंगन कंट्रीज में, वो हंगरी है। अब आपसे वो पूछ रहा है कि आपका जो वहाँ पे जो है वो पहला जो एंट्री है आपकी शेंगन कंट्रीज मेंबर स्टेट्स में से 26 कंट्रीज में से पहली एंट्री आपकी कौन सी एक कंट्री में होगी। तो हम चूंकि आज हंगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं जो है यहाँ पे लिख दूंगा कि हम जो है हंगरी के लिए, मेरी जो मेन पहली जो एंट्री है वो हंगरी के लिए होगी। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि आपको नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी चाहिए, सिंगल एंट्री वीजा चाहिए, डबल एंट्री चाहिए या मल्टीपल एंट्री चाहिए। तो आपकी जो भी ऑप्शन होगी वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मैंने चूंकि सिंगल एंट्री के लिए जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं जो है यहाँ पे सिंगल एंट्री वीजा के लिए टिक कर दूंगा। आप पेंसिल के साथ किसी एक ऑप्शन को यहाँ पे टिक करेंगे। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल ऑफ द फर्स्ट इंटेंडेड स्टे इन द शेंगन एरिया, कि आप जो है वहाँ पे जो है वो पहुंचेंगे कब। तो मैं जो है 1 मार्च
2021 को जो है वो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। और मैं जो है वापस कब आऊँगा, अब आपने यहाँ पे जो है इंटेंडेड स्टे अराइवल वापसी की जो डेट है वो देनी होगी। तो मेरा चूँकि विजिट जो है वो 10 दिनों का है, तो मैं यहाँ पे 11 मार्च 2021 को जो है मैं वापस आ जाऊँगा। तो इसी तरह आपने जो है यहाँ पे जिस डेट को एंटर होंगे वो डेट देंगे, और जब जिस एंट्री को आपकी वापसी होगी जिस डेट को, वो यहाँ पे जो है वो आप देंगे। आगे आपसे पूछ रहा है कि फिंगरप्रिंट कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर ए शेंगन वीज़ा, यानी कि आपने पहले भी कोई शेंगन अगर वीज़ा अप्लाई किया था तो उसके लिए आपने फिंगरप्रिंट दिए थे या नहीं दिए थे। तो मैंने चूंकि पहले जो है वो अप्लाई किया हुआ है और मैंने वीज़ा लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। फिर आपसे पूछ रहा है कि अगर तो आपको डेट याद है तो आपने डेट यहाँ पे देनी होगी। तो मैं यहाँ पे जो है डेट दे दूंगा कि 1 जनवरी 2018 को जो है मैंने फिंगरप्रिंट जो है वो दिए थे, बायोमेट्रिक जो है वो करवाए थे। अब आपसे कह रहा है कि आपको जो वीज़ा मिला था उसका स्टिकर नंबर आप जो है वो दें। तो आपको अगर वीज़ा पहले मिला हुआ है तो आप पासपोर्ट से देख के उसका जो स्टिकर नंबर जो है वो यहाँ पे जो है वो देंगे। अच्छा, आगे आ जाते हैं। आगे जो है अगर दोस्तों आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो फिर आप इसको जस्ट नो पे क्लिक करेंगे और बाकी ऑप्शन छोड़ देंगे। अच्छा, आगे 29 नंबर पे आ जाते हैं, एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि ये आपसे कह रहा है कि आप जो है अगर तो आप मिसाल के तौर पर आप आज हंगरी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आगे जो है आप हंगरी का विजिट करने के बाद जो है आगे जो है अमेरिका के लिए अमेरिका जाएंगे, आपके पास वहाँ के जो अगर तो आपका फाइनल डेस्टिनेशन अमेरिका है तो फिर आपने यहाँ पे बताना होगा कि आपके पास जो है वहाँ का अमेरिका का क्या वर्क परमिट है, नेशनैलिटी है, पासपोर्ट है, क्या है इशूड बाय वहाँ पे जो है उस कंट्री का USA जो है वो नाम लिखना होगा। और अगर आप जो है सिर्फ हंगरी के लिए जा रहे हैं और हंगरी से ही वापस आएंगे, फिर जो है आप इसको जो है वो हाली छोड़ देंगे 29 नंबर को। तो चले मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि जो है मैं USA के जो है के लिए जो है आगे ट्रैवल करूँगा, और मेरा जो है ये जो मेरे पास वहाँ का जो वर्क परमिट है वो 1 जनवरी 2018 से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी जो एक्सपायरी है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 जनवरी 2022 तक की इसकी एक्सपायरी है। तो अगर आप जस्ट हंगरी जाएंगे और हंगरी से ही वापस आ जाएंगे तो फिर जो है आप ये वाली जो है इस पूरी डिटेल को 29 नंबर वाली जो डिटेल है इसको हाली छोड़ देंगे, कोई भी इसका जो बहाना है वो फिल नहीं करेंगे। अच्छा, आगे आपसे कह रहा है कि सर नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इन्वाइटिंग पर्सन इन द मेंबर स्टेट इफ नॉट अप्लाईएबल नेम ऑफ होटल और दोस्तों ये अब आपको रेजिडेंस के बारे में पूछ रहा है कि अगर तो आपकी रिहाइश के बारे में पूछ रहा है। अगर तो आप किसी इनविटेशन और स्पॉन्सर पे जा रहे हैं और आप जो है उसी बंदे के पास रहेंगे जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है या इनविटेशन भेज रहा है उसके घर पे रहेंगे, तो फिर आपने उसका फर्स्ट नेम पहले सबसे पहले आपने उसका सर नेम देना होगा। मिसाल के तौर पर चूंकि मैं अपने भाई को विजिट कर रहा हूँ तो मैं जो है उसका पहले सबसे पहले जो है मैं उसका सर नेम दे रहा हूँ, फिर उसका फर्स्ट नेम दे रहा हूँ, और फिर जो है मेंबर स्टेट जो है आपने उसका घर का जो है वो मेंबर स्टेट का नाम जो है वो बताना होगा कि वो किस, या इसको आप इधर जो है जस्ट नाम भी दे सकते हैं, और नाम देने के बाद जो है नीचे जो उसकी डिटेल भी दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो है अगर आपके पास इनविटेशन स्पॉन्सर नहीं है तो फिर आपने इस खाने में जो है होटल का नाम देना होगा। चलें वो समझाने के लिए मैं आपको लिख भी देता हूँ कि मैं जो है यहाँ पे हिल्टन होटल में जो है वो स्टे करूंगा। ये उन लोगों के लिए है अगर आप होटल में रहेंगे तो फिर आपने यहाँ पे होटल का नाम देना होगा। फिर आपने यहाँ पे अगर आप इनविटेशन स्पॉन्सर पे जा रहे हैं और जिस बंदे के पास जा रहे हैं उसके घर पे रहेंगे तो फिर यहाँ पे आपने उसके घर का एड्रेस देना होगा। तो मैं चलें यहाँ पे चूँकि भाई के विजिट के लिए जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे हंगरी उसका एड्रेस दे देता हूँ। फिर आगे जो है उसका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है कि आप उसका ईमेल एड्रेस दें, तो मैं जो है यहाँ पे जो है उसका ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। अच्छा, इस तरह इसके अलावा अब आपसे वो उसका नंबर पूछ रहा है। आपने जो है अगर तो आप होटल में रहेंगे तो फिर आप होटल का नंबर देंगे, अगर आप होटल में रहेंगे तो यहाँ पे होटल का एड्रेस और उसका ईमेल एड्रेस देंगे। और इसी तरह अगर आप किसी के घर पे रहेंगे जो आपको बंदा बुला रहा है, फिर यहाँ पे जो है आपने उसके घर का एड्रेस और टेलीफोन नंबर जो है वो उसका देना होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं 31 नंबर, ये नेम एंड एड्रेस ऑफ द इन्वाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये उन लोगों के लिए कैटेगरी है जिनको कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या फैक्ट्री जो हंगरी में मौजूद है और वो उनको इनवाइट कर रही है और वो किसी कंपनी टूर पे जो है वो हंगरी के लिए जा रहे हैं, ये यहाँ पे जो है वो उस कंपनी का सबसे पहले नाम देंगे, फिर उसका एड्रेस जो है देंगे। ये उन लोगों के लिए है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। आगे आपसे पूछ रहा है सर नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन इन द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये उन लोगों के लिए ही फॉर्मेलिटी है जो कि ऊपर वाली जो मैंने आपको बताया 31 नंबर वाली फॉर्मेलिटी लिखा हुआ है कि
आप अगर कंपनी या किसी कंपनी या ट्रिप पे जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, फिर आपने जो वहाँ पे जो कंसर्निंग बंदा है उसका सर नेम देना होगा, फर्स्ट नेम देना होगा, टेलीफोन एड्रेस देना होगा, टेलीफोन नंबर देना होगा, फिर ईमेल एड्रेस देना होगा। और आपने ये वही डिटेल पूरी देनी होगी जो बंदा आपको वेरीफाई भी कर सके वहाँ पे। फिर यहाँ पे जो है आपने टेलीफोन नंबर भी उस कंपनी का देना होगा। अच्छा, आगे आ जाते हैं। आगे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टेइंग इज कवर्ड। यानी कि ये आपसे कह रहा है कि जो आप हंगरी का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं और वहाँ पे जो आप जाके रहेंगे तो पूरे जो एक्सपेंस हैं, जो अखराजात हैं, वो कौन बर्दाश्त करेगा। तो यहाँ पे जो है अगर तो आप खुद बर्दाश्त करेंगे तो इस वाली ऑप्शन पे जो है वो पेंसिल के साथ जो है वो टिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे चलें लिख देता हूँ, हिमसेल्फ आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। तो आपने जो है यहाँ पे बाकायदा लिखना होगा कि या आपका टूर जो है वो कौन जो है वो सारा अखराजात है वो कौन बियर करेगा। फिर हिमसेल्फ लिखने के बाद फिर जो है आपने यहाँ पे बताना होगा कि आप कैश अपने साथ रखेंगे, ट्रैवलिंग चेक्स रखेंगे या क्रेडिट कार्ड रखेंगे। फिर आपने इनमें से जो भी ऑप्शन मौजूद होगी, जो भी आप चीज़ें साथ लेके जाएंगे, तो मैं मिसाल के तौर पर क्रेडिट कार्ड के थ्रू सारा एक्सपेंस करूंगा, तो मैं जो है क्रेडिट कार्ड कर देता हूँ। आप क्रेडिट कार्ड और कैश दोनों कर देता हूँ। तो आपने भी जो है यहाँ पे जो है वो टिक करना होगा जो भी ऑप्शंस होंगी। अच्छा, आगे अगर तो ऐसा बंदा जो कि आपको बुला रहा है वो सारा आपके एक्सपेंस बियर करेगा, तो फिर आपने इस ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। ये बाकायदा लिखा हुआ है कि बाय स्पॉन्सर होस्ट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो बंदा मुझे इनवाइट कर रहा है और जो हंगरी में मौजूद है, मेरे सारे अखराजात जो है वो विजिट के बर्दाश्त करेगा, तो फिर आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और फिर जो है आपने यहाँ पे बताना होगा कि वो कैश की सूरत में करेंगे या अकोमोडेशन भी जो है वही करेगा। ये सारी डिटेल फिर आपने टिक करनी होगी। और अगर दोस्तों आप समझते हैं कि कुछ एक्सपेंस आपने करने हैं और कुछ जो है उसने करने हैं, तो आप दोनों ऑप्शंस भी जो है क्लिक कर सकते हैं। वैसे बेहतर यही है कि आप दोनों में से कोई एक को जो है वो चूज करें। अच्छा, आगे आ जाते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों ये पूरा एफिडेविट आ गया कि पूरी डिटेल लिखी हुई है कि आप ये अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी मैंने फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मेरा वीज़ा एप्लीकेशन की जो फीस है वो नॉन फंडेबल है। ये पूरी डिटेल जो है वो दी हुई है। ये आप जो है इस एफिडेविट को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे जो है आप प्लेस लिखेंगे। मिसाल के तौर पर इस वक्त मैं गुजरात में मौजूद हूँ, तो आप अपने सिटी का नाम लिखेंगे, आगे डेट देंगे। आज जो है वो 24 जनवरी है, 24 जनवरी 2021 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपने अपने जो है वो साइन करने होंगे। तो दोस्तों ये पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको फिल करना समझाया कि आपने किस तरह से वीज़ा एप्लीकेशन हंगरी का फिल करना है। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन जो है वो मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।